नमस्कार। आज के डेट में बीपीएससी के संदर्भ में देखें तो 70 का जो मेंस का रिजल्ट है, उसको लेकर के सबसे ज़्यादा कहा जाए कि एक्साइटमेंट है। तैयारी कराने वाले लोगों के बीच में भी और इंटरव्यू कॉल की उम्मीद करने वाले लोगों के बीच में भी। 2 बातें इंपॉर्टेंट है। एक बात है कि रिजल्ट कब आएगा और दूसरी बात है कि कट ऑफ कितना जाएगा। दोनों बातों में बस जैसे कॉल आता है हम लोगों के पास तो यही बोलते हैं कि दोनों बातों का अब कोई बहुत ज़्यादा औचित्य नहीं है। इसलिए औचित्य नहीं है कि 4-5 दिन में तो चीज़ें क्लियर हो ही जाएँगी। या तो फ्राइडे सैटरडे तक रिजल्ट आ जाएगा। यानी किसी भी हाल में 10 तारीख तक तो उम्मीद किया जा रहा है कि रिजल्ट आ जाएगा। तो आज 3 तारीख है और 7 दिन का। तो 7 दिन में अगर बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है रिजल्ट को लेकर के, तो कुछ ऐसे काम किए जाएं इस 7 दिन में जिससे कि रिजल्ट को थोड़े भुलाने में मदद मिले। दूसरी बात है कि कट ऑफ क्या जाएगा। कॉपी आपके पास आया, कॉपी को आपने निकाल करके लोगों से उसको रिव्यू भी करवाया। हमने भी काफ़ी संख्या में कॉपी रिव्यू किया लोगों का। तो वहाँ पर भी ये आ रहा है कि आपको कितना नंबर आएगा, आपके अकॉर्डिंग जो रिव्यू किए उनके अकॉर्डिंग। लेकिन इन सब बातों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बीपीएससी में जो कॉपी जांचा गया है, वहां से आपको किसी क्वेश्चन के ऊपर क्या मार्क्स मिला है। पिछले सालों में के आधार पे अगर बेस देखा जाए तो जो अनरिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 450 एक स्टैंडर्ड मार्क्स रहा है आउट ऑफ 900। इस बार चूंकि सीटों की संख्या ज़्यादा है, 2000 प्लस सीट है और 5000 का 2.5 गुना अगर 5000 मेंस का रिजल्ट आता है तो ये उम्मीद करना चाहिए कि मेंस में कट ऑफ कुछ कम जाएगा पिछली बार की तुलना में। अब ये कितना जाएगा, तो इसके लिए जो मुझे लगता है कि 420 से लेकर के 440 के बीच का कुछ संभावना व्यक्त किया जा सकता है कि इतने नंबर के बीच में अनरिजर्व कैटेगरी में इंटरव्यू कॉल हो जाएगा। 20 नंबर का मैं रेंज लेके चल रहा हूँ, 450 से कम, क्योंकि हर बार यही रहा है। कभी 445 रहा है, कभी 450 रहा है, कभी 455 रहा है। जब से नया सिलेबस इंट्रोड्यूस हुआ है तब से ये जो एसे वाला 68 69 के को आधार अगर बना के देखें तो ये 2 बातें हैं। दोनों बातें, एक कट ऑफ को लेकर के कि कहां तक पिछली बार से कम रहेगा। मेंस में क्वालिफाई करने वाले लोगों की संख्या काफी अधिक है, 5000 है इस कारण से। और दूसरा रिजल्ट कब आएगा, वो उसका है कि अगले 7 दिन के अंदर में रिजल्ट तो आ ही जाएगा। इस सप्ताह के आज बुधवार है, वेंसडे है, फ्राइडे सैटरडे तक आ सकता है या फिर नेक्स्ट वीक में के शुरू के दिनों में आ जाएगा, अगले 6-7 दिनों के अंदर में। अगर जब तक नहीं रिजल्ट आ रहा है तब तक और आपको लगता है कि आपका पेपर अच्छा गया है, सारे क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट किया है, फिर यहाँ पे एक और बात होती है कि कुछ क्वेश्चन छूट गया है, तो उससे भी ज्यादा फर्क छूटा है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो आपने लिखा है उसको आपने कैसा लिखा है। क्योंकि अगर मान लो मैं ये मान लूं कि 100 नंबर का क्वेश्चन आपका छूट गया, ठीक है, आपके तीनों शॉर्ट नोट्स छूट गए, 1 मिनट के लिए मान लें, जीएस सेकंड पेपर के 38 का 114 नंबर का छूट गया, तब भी क्या क्वालिफाई कर जाएंगे आप? तो कहा जाता है हाँ क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर स्टैंडर्ड मान लो 800 नंबर का आपने लिखा है, लेकिन वो 800 नंबर अगर आपने सही ढंग से लिखा है और उसमें अगर 60% भी नंबर आता है तो आप सोच के देखिए 480 नंबर हुआ। 60% की बात कर रहा हूं, मार्क्स कई बार 80% तक आता है, तो एवरेज 60% मार्क्स आता है, क्योंकि 50% पे तो क्वालिफाई करना है, 50 पर, और इस बार तो 50% से कम पे क्वालिफाई होना है। तो अगर एवरेज आपको 60% नंबर भी आ जाता है तो 100 नंबर क्वेश्चन छूटने के बाद तब भी आप क्वालिफाई कर रहे हैं।
तो ये मत देखिएगा कि क्या आपका छूट गया, डीआई में क्वेश्चन कोई छूट गया या अदरवाइज शॉर्ट नोट्स का कोई क्वेश्चन छूट गया, ये सब कोई मैटर नहीं करता है। जो आपने लिखा है उसको कैसे लिखा है, कितने अच्छे से लिखा है, सोच के देखो। अगर 55% अगर 800 नंबर का लिखते हैं और उसमें 52-53% मार्क्स भी आता है, एवरेज 55% नंबर आता है, तब भी आप क्वालिफाई कर रहे हैं। क्लियर है? तब भी आपको 440 नंबर आ रहे हैं और 440 में इस बार क्वालिफाई कर जाएंगे। तो एक बात यह है कि क्या छूटा है इसमें ना जा करके जरूर इस बात पे ध्यान दीजिए कि आपने जो लिखा है वो कैसा लिखा है। अगर अच्छा लिखे हैं तो। अब रह गई बात इंटरव्यू, तो बीपीएससी एक ऐसा इंटरव्यू है जिसका कि रिजल्ट पर सीधे इंपैक्ट होता है। मैंने ये अपने अनुभव से देखा है कि कोई कैंडिडेट अगर मिनिमम कटअप पे क्वालिफाई करते हैं और उनको 85 मार्क्स आ जाता है, 80 to 85 मार्क्स आ जाता है, पिछले बार का आप एनालाइज करके देखिएगा, जो मिनिमम कटअप और जो सिलेक्शन हुआ है जिस मार्क्स पे, तो आप देखेंगे कि 85 के आसपास आउट ऑफ 120 अगर 85 मार्क्स भी आ जाता है तो रोल नंबर आ जाता है, सिलेक्शन हो जाता है। मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर मान लीजिए कोई बॉर्डर केस में भी क्वालिफाई कर रहा है और इंटरव्यू को अच्छा करके वो 120 में 85 नंबर लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बिहेवियरल पार्ट पे, जो आपका एकेडमिक पार्ट है, जो नेशनल इश्यूज है, जो प्रेजेंट इंगेजमेंट है, ठीक है, जो करंट अफेयर्स वगैरह को, जो नेशनल जो करंट अफेयर्स वगैरह है इस पे, ये सब पे क्वेश्चन और उसका इंटरव्यू आंसर ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इंटरव्यू आंसर। हर टॉपिक का एक इंटरव्यू आंसर होता है। पीटी का आंसर अलग होता है, मेंस का आंसर, एक ही टॉपिक का मेंस का आंसर अलग होगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग पे क्वेश्चन पूछा जाए कि ऑर्गेनिक फार्मिंग न सिर्फ हेल्थ के लिए अच्छा है बल्कि उससे इकोलॉजी, एनवायरमेंट और मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखने में मदद मिलती है। सॉइल फर्टिलिटी कैन आल्सो बी प्रिजर्व्ड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो इसका पीटी आंसर अलग होगा, मेंस आंसर अलग होगा और इंटरव्यू आंसर इसका अलग होगा। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका इंटरव्यू आंसर अलग होगा। बांग्लादेश का भारत के संदर्भ में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका इंटरव्यू आंसर अलग होगा। ठीक है, आप जानते हैं कि जो मेंस का आंसर होता है उसमें इंट्रोडक्शन और बाकी सारी चीजों को, इंटरव्यू में जो बेस्ट पार्ट होता है वो सबसे पहले बोला जाता है। बोर्ड को अगर जरूरत होगा आगे जानने की तो वो कंटिन्यू कराएंगे, नहीं तो उतने पे रोक देंगे। वो समझ जाएंगे कि आपको जो क्वेश्चन पूछा गया उसका जवाब आपको आता है। क्लियर है? तो आपको अभी जो गैप, जो जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक जो अपना एकेडमिक पार्ट है उसको ठीक करके रखिए, जो हॉबी वाला पार्ट है उसको ठीक करके रखिए। बाकी जो हाइपोथेटिकल है, पोस्ट रिलेटेड है या नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज हैं, बिहार से जुड़ा हुआ इश्यूज है, इसको लेकर के है, ये सब हम लोग करा देंगे यहाँ पे अस्थाई। इसमें इंटरव्यू का काफी सिंसियरली दिल्ली और पटना दोनों जगह हम लोग कराते हैं, क्लास भी कराते हैं, मॉक इंटरव्यू कराते हैं, ऑनलाइन में भी कराते हैं, ऑफलाइन में भी कराते हैं, जहां पे जो है वहीं से। ठीक है, तो हमारे पास जैसे पिछले सालों में जो बीपीएससी में इंटरव्यू दे करके सिलेक्शन पाए हुए लोग हैं या अदरवाइज उन्होंने अपना इंटरव्यू में जो उनसे क्वेश्चन पूछा गया उसको भेजा, तो उसको भी हमने बुकलेट बनवा रखा है। उसके आधार पे आपको अपना प्रिपरेशन को सेप देने में मदद मिलती है। अपने ऑप्शनल का, जैसे मान लीजिए किसी का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है और बीपीएससी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं सब हम एक जगह नोट कर लेंगे। तो उससे हमें अपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ऊपर, किसी को ज्योग्राफी के ऊपर, किसी को पॉलिटिकल साइंस के ऊपर अपना एक बाउंड्री क्रिएट करने में उनको मदद मिलेंगी। एक ये वाला पार्ट है इंपॉर्टेंट, वो बुकलेट है, प्लस करंट अफेयर्स के लिए, प्लस हाउ स्ट्रेटजी वाला जो पार्ट है और करंट अफेयर्स का पूरा 2 पेज का हमने करंट अफेयर्स के जो भी प्रोबेबल टॉपिक हैं उसमें सारे नेशनल, इंटरनेशनल, बिहार, इकोनॉमिक, साइंस, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो है उसका हिंदी इंग्लिश दोनों में वो बुकलेट अलग अलग है। तो 2 बुकलेट है, एक स्ट्रेटजी विथ करंट अफेयर्स, लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, और दूसरा होता है कि जो पिछले सालों में लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है उसका कलेक्शन। आपके पास तक पहुंच भी गया होगा, अगर नहीं पहुंचा है तो जरूर अस्थाई इसका जो मोबाइल नंबर है, इस वीडियो के नीचे जो मोबाइल चलेगा उस पर कॉल करके या उस पर व्हाट्सअप करके, ठीक है, आप जो बीपीएससी 70 के लिए जो व्हाट्सएप ग्रुप बना है उसमें आप जुड़ सकते हैं। उसमें ही सारे ये जो भी हमारी अस्थाई इसकी तरफ से जो अपडेट है, वो जो बुकलेट वगैरह है या और भी इंफॉर्मेशन है, सब उसमें दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आपको आपका मेंस का रिजल्ट पॉजिटिव रहे, आपको इंटरव्यू देने का मौका मिले और फिर फाइनली आपका सिलेक्शन हो
इसी शुभकामना के साथ आज का ये वीडियो खत्म करते हैं। थैंक यू।